दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद शमी को एक बेहतरीन और महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक नहीं दो नहीं कुल 7 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को धराशायी करने वाले मोहम्मद शमी ने न जाने कितने ही बड़े बड़े महारिकॉर्ड अब अपने नाम कर दिए हैं। यहाँ तक कि उनकी लाजवाब गेंदबाजी ने अब पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज भी मुरीद हो गए हैं। यहाँ तक कि अब जहीर खान से लेकर डेल स्टेन, ब्रेटली ने लेकर सेन वॉर्न, वसीम अकरम और मलिंगा जैसे दिग्गजों ने शमी पर जो बयान जारी किया, उनकी बातें सुनकर सच में आप भी मोहम्मद शमी को भारत का सबसे महान गेंदबाज मान बैठेंगे। तो आखिर क्या कुछ रहा शमी के मैच विनिंग प्रदर्शन पर इन सभी दिग्गज बयानों का रिएक्शन, उनके बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शमी, बुमराह और बोल्ट में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? हमें नीचे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों वानखेड़े के ऐतिहासिक मैदान पर टीम इंडिया ने सेमीफाइनल के चढ़ावे को पार कर फाइनल में जगह बनाई और न्यूजीलैंड के सपने को चकनाचूर कर अब अपने सपने को साकार करने की तरफ आखिरी कदम बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसका पूरा श्रेय यदि मोहम्मद शमी के लिए दिया जाए तो गलत नहीं होगा। विराट और अय्यर के तूफानी शतकों की बदौलत टीम इंडिया ने 397 रन बनाए थे। इस लक्ष्य का पीछा कर पाना न्यूजीलैंड के लिए कहाँ मुमकिन था, लेकिन उनके बल्लेबाजों ने वह दम था कि वह इसे हासिल करें। लेकिन रोहित के पास भी बहुत बड़ा हथियार था मोहम्मद शमी नाम का, और उन्होंने ही शुरुआत में शमी को न्यूजीलैंड पर छोड़ा और मुंह के शेर की तरह सामी ने फिर न्यूजीलैंड को इस कदर बर्बाद किया कि मोहम्मद शमी का नाम आते ही कीवियों को आने वाले समय में भी सपने में आकर डराने वाला है। पहले अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उनके दोनों ओपनर्स को पवेलियन की राह दिखाई, और जब विलियमसन और डेली मिचेल इंडिया जीत से दूर ले जा रहे थे उस वक्त मोहम्मद शमी ने आते एक ओवर में पहले विलियमसन और फिर लेथम को चलता कर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। लेकिन इतना में उनका मन नहीं भरा, खेल शेर के मुंह पे खोल लग चुका था। बारी बारी के एक बाद एक न्यूजीलैंड के पूरे बल्लेबाजी क्रम को समेटकर उन्होंने टीम इंडिया को एक तरफा 70 रनों से जीत दिला दी और इस मुकाबले में कुल 7 विकेट अपने नाम कर उन्होंने एक नया इतिहास लिख डाला। वही मैन ऑफ द मैच तो बन ही जाते हैं, साथ ही साथ उन्होंने हर किसी का दिल भी जीत लिया। कप में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज तो वह बन ही गए, साथ ही इस वर्ल्ड कप में भी सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं, जिनकी वजह से अब पूरी दुनिया में उनकी वाहवाही हो रही है। हर तरफ केवल उनकी तारीफ हो रही है। वही दुनिया भर के दिग्गजों के गेंदबाजों का रिएक्शन में निकल कर सामने आया है। सबसे पहले तो वसीम अकरम ने बयान दिया कि इंडिया एक बार फिर से ग्लोरी की तरफ बढ़ चुका है। न्यूजीलैंड ने अच्छा खेला, लेकिन मोहम्मद शमी क्या प्लेयर है भाई, वाह। एक नहीं कुल 7 विकेट उसने अकेले ही चटका दिया। ऐसा लगा कि वह टीम इंडिया का नहीं बल्कि शमी और न्यूजीलैंड का मैच है। वह तो अनस्टॉपेबल हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा कि फाइनल में भी उसे कोई रोक पाएगा। मैं तो उसका फैन हो गया हूँ। वहीं भारत के वर्ल्ड कप मैच विनिंग गेंदबाज जहीर खान का कहना है कि जो काम मैंने 2011 में किया था मोहम्मद शमी 2023 में मुझसे भी कई गुना बेहतर कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ गर्व से कि मोहम्मद शमी से बेहतरीन गेंदबाज तो भारत को पहले कभी मिला ही नहीं। ये बात मैं बल्कि नहीं उनके आंकड़े कर रहे हैं। मोहम्मद शमी ने जिस तरीके से टीम इंडिया को मुश्किल से निकाल कर जीत दिलाई, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। वेल डन सभी, यू आर ग्रेट। वहीं न्यूजीलैंड के घातक गेंदबाज सेन वॉर्न का मानना है कि इस मैच में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जीत का डिफरेंस मोहम्मद शमी बने हैं। उन्होंने कुल 7 विकेट चटकाए। यदि मोहम्मद शमी हमें झटके नहीं दिए होते तो हमारे बल्लेबाज आसानी से 397 रन बना लेते, लेकिन मोहम्मद शमी ने गलत समय पर हमारे विकेट छिटकाए और इस गेंदबाजी में मैं दबाव में आ गया। उनकी गेंदबाजी से इस कदर में टूर्नामेंट लाजवाब नहीं है। निश्चित तौर पर यदि भारत वर्ल्ड कप जीतेगी तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनेगी। जी हाँ दोस्तों, हर तरफ केवल शमी शमी के नारे हैं। यहाँ तक कि अफ्रीकी दिग्गज डेल स्टेन का कहना है कि दिग्गज तेज गेंदबाजों की सूची में मोहम्मद शमी ने हर किसी को पीछे छोड़ दिया। इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए, वह भी इतनी कंसिस्टेंसी और उतनी खतरनाक पेस से जैसा हमेशा करते रहे हैं। निश्चित तौर पर वह टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर है। यदि भारत को वर्ल्ड कप जीतना है तो फाइनल में शमी का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक कि लसित मलिंगा का कहना है कि मोहम्मद शमी के सामने टीम इंडिया या वर्ल्ड कप भी आगे नहीं जीत सकता। हमेशा से उनकी कमजोरी उनकी गेंदबाजी रही है। मोहम्मद शमी ने उनके इस कमजोर पक्ष को सबसे मजबूत पक्ष बना दिया। यदि भारत वर्ल्ड कप जीतती है तो सबसे बड़े हीरो मोहम्मद शमी रहेंगे। ये बात मैं अभी से लिख के बता दे सकता हूँ। वहीं दोस्तों अंत में ब्रेटली का बयान है कि मुझे मोहम्मद शमी में कहीं ना कहीं दुनिया का सबसे तेज महान तेज गेंदबाज देखने की झलक नजर आती है। जब उन्हें मौका दिया गया तो उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया और सभी को पीछे छोड़ दिया। यदि न्यूजीलैंड किसी से हारी है तो वह भारत से नहीं बल्कि मोहम्मद शमी से हारी है। मेरा सैल्यूट है इस गेंदबाज को जिन्होंने सिंगल हैंडेडली भारत को चैंपियन बना दिया। तो दोस्तों सच में हर कोई मोहम्मद शमी का मुरीद हो गया। लेकिन अब आपको क्या लगता है फाइनल में रोहित शर्मा शमी में कौन बनेगा मैन ऑफ द मैच? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों जिस मैच का बेसब्री से करोड़ों भारतीय फैंस को इंतजार था, आखिरकार वह दिन सेमीफाइनल का पहला मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच वानखेड़े के मैदान पर शुरू हो गया। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने कप्तान के साथ शुभमन गिल मैदान पर उतरे। रोहित शर्मा आज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। रोहित का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने ट्रेंट बोल्ट के तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान रह गए। टीम इंडिया को दोनों ओपनर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के धज्जे उड़ाने पर तुले हुए थे। ट्रेंट बोल्ट से लेकर सऊदी टीम हर गेंदबाजों की मानो शामत आई हुई। न्यूजीलैंड गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई किए जा रहे थे, लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर फेंकने आए सबसे खतरनाक गेंदबाज टीम सऊदी ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को विलियमसन के द्वारा शानदार कैच पकड़वा कर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
भारतीय टीम को 75 रनों का स्कोर पर पहला झटका लग गया। रोहित शर्मा 47 रन बनाकर लौट गए। अब टीम की पारी को संभालने के लिए मैदान पर किंग कोहली आ चुके थे। मैदान पर शुभमन गिल टिके हुए थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवरों के पावर प्ले में 84 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। टीम इंडिया के स्कोर को 12.2 ओवर में 100 रनों के पार छक्का लगा दिया और साथ ही शानदार गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल ने 41 गेंद पर एक गगनचुंबी छक्के 7 चौकों की मदद से 50 रन अपने पूरे कर लिए। ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। विराट कोहली शुभमन गिल ने मिलकर 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। ये दोनों बल्लेबाज बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच सत की साझेदारी होने वाली थी। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान था। शुभमन गिल 65 गेंद पर 79 रन बनाकर मैदान पर टिके हुए थे। उन्होंने अभी तक इस पारी में 3 गगनचुंबी छक्के और 8 चौके लगा दिए। विराट कोहली 42 गेंद पर 35 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और विराट कोहली भी 3 चौके लगाए थे। लेकिन शुभमन गिल को बीच मैदान में ही बाहर जाना पड़ गया क्योंकि उनके पैर में क्रैम्प आ चुका था। वह बेहद तकलीफ में थे जिसके कारण मैदान से बाहर चले गए। लेकिन अब मैदान पर बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आ चुके थे। वह विराट कोहली के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 25 ओवर में 178 रनों तक पहुंचा दिया। श्रेयस अय्यर बेहद आक्रामक अंदाज में गेंद नजर आ रहे थे और विराट कोहली शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खड़े होकर तालियां बजाने लगे और भारतीय खेमा भी उनके प्रदर्शन से बेहद खुश था। दोनों बल्लेबाजों ने 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। श्रेयस अय्यर ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक ठोक दिया। इतना ही नहीं, विराट कोहली ने सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जी हां, उन्होंने इस मैच में शानदार 50वां शतक ठोककर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। कोहली के 50वें शतक पर स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक खुशी से झूम रहे थे। उन्हें तालियां बजाकर स्टैंडिंग मोमेंट दे रहे थे। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। देखते ही देखते टीम इंडिया के स्कोर को 42 ओवर में 300 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन टीम के लिए 44वां ओवर फेंकने आए सऊदी ने उन्हें ओवर के अंतिम गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और विराट कोहली 113 गेंद पर 117 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका 327 रनों के स्कोर पर लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के राहुल आ चुके थे। श्रेयस अय्यर मैदान पर टिके हुए थे और अय्यर का बल्ला दहाड़ना शुरू हो गया। लेकिन 48.4 ओवर में 70 गेंद पर 105 रनों की पारी खेलकर ट्रेंट बोल्ट के शिकार हो गए और टीम इंडिया को 381 रनों पर तीसरा झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर खेल राहुल देने का साथ देने सूर्य कुमार यादव आ गए, लेकिन ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और केवल बनाकर पवेलियन लौट गए। अंतिम ओवर में केएल राहुल ने चौके छक्के लगाकर 15 रन बटोली और टीम इंडिया के स्कोर को 397 रनों तक पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड के सामने पहाड़ जैसा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया भारतीय बल्लेबाजों ने। भारतीय गेंदबाजों के सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का यह स्कोर हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर डन कॉनवे के साथ सचिन रवीन उतरे। भारत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे इन दोनों ओपनरों की गेंद बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। इन्हें रन बनाने बेहद मुश्किल हो रही थी। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश कर रहे थे और उन्होंने एक बार फिर भरोसा जताकर अपने स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी के हाथों में गेंद थमा दी और उन्होंने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर डन कॉनवे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को पहला विकेट दिला दिया। बल्कि न्यू को तो 30 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। मोहम्मद शमी को पहला विकेट मिलते ही वह पीछे कहां हटने वाले थे। उन्होंने 8वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखाकर सचिन रवीन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 2 विकेट निकाल कर दे दिया। न्यूजीलैंड टीम को 39 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया और अब मैदान पर बल्लेबाजी करने कप्तान केन विलियमसन और डैरिल मिचेल बल्लेबाजी कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 10वें ओवर में 2 विकेट पर 46 रन तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर टिके हुए थे और विकेट की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा स्पिनरों को भी लगा दिए। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज कोई गलती नहीं कर रहे थे और अपने टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। मिशेल खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके साथ भरपूर केन विलियमसन भी दे रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने घातक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखाना प्रारंभ कर दिया। दोनों ने मिलकर 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली। इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, मानो टीम इंडिया के हाथ से मैच निकल रहा हो। मिचेल खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे और भारतीय गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैच का पूरा रुख बदल दिया, टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। लेकिन वहीं मिचेल खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोक दिए। केन विलियमसन भी ऑर्डर शतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा को विकेट की तलाश थी और उन्होंने एक बार फिर से सबसे अधिक भरोसा जताकर मोहम्मद शमी के हाथों में गेंदबाजी थमा दी। शुरुआती टीम के लिए 33 ओवर लेकर के आए मोहम्मद शमी ने इस ओवर में एक के बाद एक 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर न्यूजीलैंड की कमर ही तोड़ दी। पहले उन्होंने कप्तान केन विलियमसन को पवेलियन का रास्ता दिखाया और फिर विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम लैथम को विलियमसन 66 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन लैथम तो खाता भी नहीं खोल सके। न्यूजीलैंड टीम का 220 रनों के स्कोर पर 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। मैदान पर माइकल का साथ देने ग्लेन फिलिप्स आ गए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन टीम के लिए 43वां ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह ने ग्लेन फिलिप्स को रवींद्र जडेजा के हाथों कैच पकड़वाकर टीम इंडिया को मैच में एक बार फिर से वापसी दिला दी। न्यूजीलैंड का स्कोर 295 रनों पर 5 विकेट गिर गया। ये मुकाबला जीतने के लिए न्यू को 7 ओवर में जरूरत थी। मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मार्क चैपमैन भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके।
कुलदीप यादव के शिकार हो गए और 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड के 6 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन मिचेल अभी भी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन मोहम्मद शमी ने इन्हें भी टिकने नहीं दिया। 46वें ओवर की दूसरी गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर न्यूजीलैंड को पूरी तरह से कमर तोड़ दिया और इस मुकाबले में भी मोहम्मद शमी ने 5 विकेट अपने नाम कर लिया। इसके बाद भी मोहम्मद शमी रुकने का नाम नहीं लिए और एक के बाद एक 2 विकेट लेकर टीम इंडिया को मुकाबले में 70 रनों से जीत दिला दी और इसी के साथ फाइनल में जगह पक्की कर ली।